विकास दुबे एक इंडियन क्रिमिनल, क्राइम बॉस और एक गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन था। ही वॉज बेस्ड आउट ऑफ कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और लोग उसे कॉमनली विकास पंडित एंड पंडित जी के नाम से जाना करते थे। विकास दुबे यूपी के कानपुर डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव से आया था। छोटी उम्र से ही उसने एक लोकल गैंग फॉर्म कर ली थी और वो लोग मर्डर और लैंड ग्रैबिंग में शामिल थे। वो अक्सर ब्राह्मण्स को टारगेट करता था एज ही बिलीव दैट ब्राह्मण्स आर एन इजी टारगेट। और जल्द ही विकास दुबे कानपुर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। द फर्स्ट केस लॉक्ड अगेंस्ट हिम वाज इन 1990 एंड इट वाज फॉर अ मर्डर एंड सून ही वाज एसोसिएटेड एज अ क्लोज अलाय ऑफ हरिकृष्ण श्रीवास्तव, जो कि एक लोकल पॉलिटिशियन थे। हरिकृष्ण श्रीवास्तव उस वक्त बीजेपी का पार्ट थे, बट इन मिड 1990s उन्होंने भारतीय समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। विकास दुबे ने भी 1995 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और अपनी पहचान का इस्तेमाल करके वो वहां के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस भी जीत गया था। हिज वाइफ रीचा दुबे ऑल्सो वॉन इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज। ही वॉज द प्राइमरी एक्यूज्ड इन द 2001 किलिंग ऑफ बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला, हु वॉज देन अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ही वॉज अरेस्टेड बट लेटर डिस्चार्ज्ड बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। विकास दुबे एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी शामिल था और केस की सुनवाई के वक्त लोकल कोर्ट ने उसे 2004 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। और शिवली पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर के अनुसार विकास दुबे को बेल ग्रांट करी गई थी और इस वजह से वो बाहर घूम रहा था। विकास दुबे को 2017 में अरेस्ट किया गया था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट लगाया था और 2019 में उसे चार्जशीट किया था। उसी रात दुबे ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की और उसके खिलाफ कोई जबरदस्ती ना हो उसका ऑर्डर हाई कोर्ट से सिक्योर किया। On 3rd July 2020, during an attempt to arrest, he and his men killed 8 policemen, including a deputy superintendent of police, while 7 police personnel were left injured. 2 gunmen identified as maternal uncle and other close relative of Vikas Dubey were also killed in the gunfight. Autopsy report से ये पता चला था कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा का सर काट दिया गया था और एक कुल्हाड़ी से बेरहमी से उन्हें पीटा भी गया था, जबकि अन्य पुलिस ऑफिसर्स को कई सारी गोलियां लगी थी जो कि अलग अलग वेपन से मारी गई थी और ये सब एक एम्बुश की तरह लगता था। बाद में पुलिस ने वहां से कई वेपन्स रिकवर करे जिनमें AK-47 राइफल्स और इंसास राइफल्स भी थी। कानपुर के इंस्पेक्टर जनरल का ये कहना था कि कम से कम 60 जनों ने पुलिस वालों पर हमला किया था, जबकि पुलिस वाले केवल 30 ही थे। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए ये भी पता चला था कि विकास दुबे के कई पुलिस ऑफिसर से कॉन्टेक्ट थे जो उस इंफॉर्मेशन को लीक करते थे। फॉलोइंग दिस, द कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन डिमोलिश्ड हिज हाउस विद अ बुलडोजर एंड 25 पुलिस टीम्स वर देन फॉर्म टू अरेस्ट दुबे एंड हिज एसोसिएट्स। 9 जुलाई 2020 को विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास अरेस्ट किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार विकास दुबे ने अरेस्ट होने के वक्त जोर से अपना नाम चिल्लाया था, इस डर से कि कोई उसे मार ना दे। ऑन द सेम नाइट अ पिटीशन वाज फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टेड पुलिस प्रोटेक्शन फॉर हिम एंड अ थोरो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर हिज क्राइम्स। 10 जुलाई को विकास दुबे को ले जा रही पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दुर्घटना में पलट जाती है। रीजन ऑफ दिस एक्सीडेंट इज स्टिल अ मिस्ट्री। और फिर मौके का फायदा उठाने के लिए विकास दुबे एक पुलिस ऑफिसर से उसकी पिस्टल छीनता है और वहां से भागने लगता है और उसी वक्त यूपी पुलिस विकास दुबे को गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर देते हैं। सो ये थी स्टोरी अबाउट द मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ऑफ कानपुर, विकास दुबे।